हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं डोम्स का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए इस वीडियो में हम उन दोनों लोगों के लिए बातें करने वाले हैं जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है और जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, वो कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और जीएमपी से जुड़े रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब वीडियो हम सीधा शुरू करते हैं। तो देखिए इसका जो हमें कल जो लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा, यानी 20 दिसंबर को इसका जो हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा 10 बजे एनएससी और बीएसई दोनों पे। और इसका जो अलॉटमेंट है वो पहले ही लिंकिंग टाइम के वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा। अगर अभी तक आप लोग अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और पहले तो जिन जिन को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको तो मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन, क्योंकि इसका अलॉटमेंट मिलना अपने आप में ही बड़ी बात है। और जिन जिन को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात। तो चलिए लिस्टिंग डे का स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और डाटा देखते हैं। जैसे रिटेल को कोटा 35% का दिया गया है, क्यूआईबी का कोटा 50% का दिया गया है और एनआईआई का कोटा जो है 15% का इस आईपीओ में दिया गया था। यानी देखा जाए तो रिटेल को अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया था। यानी आईपीओ का जितना वैल्यूएशन था उसमें 35% का कोटा जो है रिटेल को दिया गया था। ये रिटेल के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं तो क्यूआईबी के द्वारा 122 गुना के ऊपर सब्सक्राइब किया गया था, एनआईआई के द्वारा 70 गुना के ऊपर सब्सक्राइब किया गया था, रिटेल के द्वारा 73 गुना के ऊपर सब्सक्राइब किया गया था। वहीं एम्प्लॉय के द्वारा भी ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया गया था, लगभग 29 गुना के आसपास। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो टोटल इस आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन मिला हुआ वो लगभग 93 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। और अगर एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो लगभग 55 गुना के आसपास ये एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ है। यानी देखा जाए तो 55 लोगों में से किन्हीं एक को इसका अलॉटमेंट मिला होगा और वो काफ़ी लकी होंगे जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला होगा। तो ये तो हो गए इसके अलॉटमेंट चांस। तो चलिए अब हम लोग इसका जीएमपी के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। लेकिन अगर उससे पहले एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 750 रुपये से लेकर 790 रुपये के बीच में रखा गया था। देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए कुछ कंपनी ने डिस्काउंट भी दिया था। वहीं अगर इसका प्राइस को देखते हुए अगर इसका जीएमपी के बारे में बात की जाए तो इसका जो जीएमपी चल रहा है 65 से 70% का भी अच्छा खासा जीएमपी मार्केट में बना हुआ है। अगर 70% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 553 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 18 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो करीबन 10,000 के आसपास हमें पर लॉट पे प्रॉफिट बता रहा है। यानी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इसका मार्केट में डिमांड चल रहा है। अगर इस हिसाब से देखते हैं कि इसका अंदाजन लिस्टिंग कहाँ हो सकता है तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है वो 1250 से 1320 रुपये के आसपास हमें कहीं भी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई लिस्टिंग एंड जीएमपी की बात। तो चलिए हम अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और बात करते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन कैसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे कि क्या है हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में प्रॉफिटेबल हो सके। तो हम सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म या इंटरडे में हम कुछ प्रॉफिट बना सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप के साथ साथ मजबूत ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। वहीं बात किया जाए तो कंपनी के पास अनुभवी प्रमोटर भी है और कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर भी आ रही है। लेकिन अगर वहीं कंपनी का सेक्टर देखा जाए तो इसमें तगड़ा कंपटीशन है। यानी देखा जाए तो मार्केट में इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है। और वहीं ये 7 से 70% के जीएमपी पर लिस्ट होगा तो इसका वैल्यूएशन और हाई हो जाएगा और हमें आगे करेक्शन भी देखने को मिल सकता है इसमें। तो देखिए लॉन्ग टर्म में जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें, आराम से 1 साल तक इसमें करेक्शन का वेट करें, तब नया फ्रेश एंट्री ले। ये तो हो गई मेरी पर्सपेक्टिव इसको लॉन्ग टर्म को लेके। आप क्या सोचते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में इस कंपनी को लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वहीं अगर बात करते हैं इंट्राडे का तो देखिए ये तो ऑलरेडी इतना हाई जीएमपी पे लिस्ट हो रहा है 65 से 70% पे। तो फिलहाल क्या है कि मैं इसमें अवॉइड करने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि देखिए इतना हाई जीएमपी पे लिस्ट हो रहा है तो सभी लोग सोचेंगे कि इसमें हम प्रॉफिट बुक करके इसमें निकल जाए और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं इंट्राडे में इसमें अवॉइड करने वाला हूँ। ये तो हो गए उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको कैसी रणनीति बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट ले सकें। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं तो मेरी अनुमान से आपको लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। अगर फिर भी आप लंबे समय तक इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी हाफ प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए और हाफ जो प्रॉफिट बच रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके छोड़ सकते हैं। एक रणनीति ऐसा बना सकते हैं। या फिर आपका जो 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है
आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये तो आपका प्रॉफिट है, अगर ये चला भी जाए तो आपको इस पर कोई रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है वो सेफ रहना चाहिए। तो आप एक रणनीति ऐसा बना सकते हैं, और जहाँ तक मेरी माने तो आपको अभी इसमें प्रॉफिट बुक करना ही सही कहलाएगा। जितना पे लिस्ट हो रहा है आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए। तो ये तो थी मेरी पूरी राय इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके। आपकी क्या राय है इस लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।